उसके बाद मैं इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में, जैसे 3 सब टॉपिक्स हैं तो उनके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे फर्स्ट सब टॉपिक है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ जी, तो 20th सेंचुरी की शुरुआत में हमने समझा कि एटम जो है वो स्टिल इवॉल्विंग। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल जो था उन्होंने प्रपोज किया कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है विद इन इलेक्ट्रॉन और बीटिंग इट और हैड अ लिमिटेशन, तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स एज ए क्लासिकल फिजिक्स प्रेडिक्टेड दैट के ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी एंड स्प्लिट इनटू द न्यूक्लियस। सो नील बोर ने बिल्डिंग अपॉन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड द ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्रपोज किया एक नया मॉडल 1913 में और ड्रेसेस दिस शॉर्ट कमिंग्स। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि अकॉर्डिंग टू जेम्स मैक्सवेल, उन्होंने चार्ज पार्टिकल जो है अंडर एक्सेलरेशन जनरेट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट और मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि प्रोपेगेट होता है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड है जो कि c इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन न्यू। तो यहाँ पे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो वेव नेचर ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है, तो उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिनास को। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो ये फेल है एक्सप्लेन करने के लिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिकल इफेक्ट को। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो उसमें इमिशन होती है रेडिएशन की फ्रॉम अ हीटेड ऑब्जेक्ट, जहाँ पे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। और क्लासिकल फिजिक्स प्रेडिक्ट करता है कंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम को, बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो शो करते हैं पीक इंटेंसिटी को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर और शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ शॉर्ट वेवलेंथ एज द टेम्परेचर इंक्रीज। 1900 में मैक्स प्लैंक को प्रपोज किया एनर्जी जो है वो एमिटेड नहीं होती और अब्जॉर्ब नहीं होती लगातार, बट डिस्क्रीट पैकेट्स में, बट इन डिस्क्रीट पैकेट्स जिसको हम क्वांटा बोलते हैं। एनर्जी जो है क्वांटम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के और इस गिवन बाय आई इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्वांटाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया दैट चैलेंज द क्लासिकल व्यू ऑफ कंटिन्यूस एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इजेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम अ मेटल सरफेस जब एक्सपोज होता है टू रेडिएशन वाज अनदर फिनोमिना एंड अनएक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स। सो इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूज़ किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को और एक्सप्लेन किया फोटोइलेक्ट्रिकल इफेक्ट को और प्रपोजिंग दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल जिनको हम फोटोन्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जब फोटोन जो है photon of a sufficient energy strikes an electron in the metal, the electrons absorbs the energy and is ejected। तो एक्सप्लेनेशन फर्दर सॉलिडिफाइड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और उसको हम जो है ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। तो बहुत इनकॉर्पोरेटेड कि ये जो कंसेप्ट है क्वांटाइज एनर्जी के और ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के इनटू इज एटॉमिक मॉडल, और ही प्रपोज दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक स्टेबल एनर्जी लेवल्स एंड दिस ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज। इलेक्ट्रॉन जो है जंप करते हैं इन एनर्जी लेवल्स के बीच में बाय absorbing or emitting a electromagnetic radiation with the energy difference between the levels determining the frequency of the radiation। और ये एक्सप्लेन करता है डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा को जो ऑब्जॉर्व होते हैं फॉर एटम्स लाइक अ हाइड्रोजन, जहाँ पे हर एक लाइन कॉरस्पॉन्ड होती है स्पेसिफिक एनर्जी ट्रांजिशन के। और बोहर्स मॉडल जो है वाज अ रेवोल्यूशनरी एज इट कंबाइंड द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ लाइट विद द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द एटम्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ एटम्स। क्लियर हो गया? हाँ जी।